इसका 0 आंसर आता है। क्या आता है? 0 आंसर आएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। कहां से निकालनी है? फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से। तो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से? एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा कि दोनों 0 रहेंगे। क्या रहेगा? एक्स कॉमा जे एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? एक्स रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? 0 हो जाएंगे। तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे इसकी तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 0 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस से आएगा तो एक्स नहीं होगा उसमें। अगर वो डिस्टेंस पूछता है एक्स एक्सिस से तो उसमें एक्स नहीं होगा। वाई से पूछेगा तो वाई नहीं होगा, जेड से पूछेगा तो जेड नहीं होगा। यहां पर क्या पूछा था? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा था, इसलिए एक्स नहीं है उसमें। ठीक है, याद रखना। डायरेक्ट लगा सकते हो, सीधा हिट एंड ट्राई, सीधा हिट करो, जरूरत नहीं है फालतू की सॉल्व करने की। वहां पे सॉल्व करने से बचना है। देखिए क्या कह रहा है वो, तो कौन सी समस्या होती है इसमें? तो लिख देना नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें। जब उसमें कोई कैसा है, कोई एरिया उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई भी एरिया उसमें नहीं है। जैसे अपन ने कोई ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद हमें कोई एरिया इसी ऊपर को मिल रहा है, तो कोई एरिया बाउंडेड ही नहीं है। कैसा? एम्प्टी एरिया आ रहा है। एम्प्टी आ रहा है तो मतलब उसमें क्या हुआ? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा उसका? लिख देना नो सॉल्यूशन। अगला जो फिलअप है उसमें लिख देना नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? कोई हल नहीं है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? एक क्वेश्चन नंबर था फिफ्थ के लिए। E1 E2 कैसी है आपके? इवेंट है कोई, इसमें कह रहा है इंटरसेक्शन इक्वल टू कितना होता है आपका? 0 होता है। क्या होता है? 0। P E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हटा दिया जाए इसको। ये मैचिंग जो है फॉर्मूले से खुद से याद करना और खुद के आंसर लिखना ढूंढ करके। हम केवल क्वेश्चन लिखेंगे आपके यहां पर, बुक में ढूंढो लिखो, क्योंकि ये सॉल्व कराने वाली चीज नहीं, याद करने वाली है। फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो जाने चाहिए थे। नंबर दूसरा है आपका 1 का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। नंबर तीसरा है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फोर्थ वाला आपका है कितना? इंटीग्रेशन 1 का, इसमें अपॉन नहीं है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और फिफ्थ वाला है आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। और सिक्स वाला है आपका इंटीग्रेशन कॉस एक्स कॉसेक एक्स dx इक्वल टू। इन सब के आपको खुद से लिखने हैं, याद करने हैं, ध्यान रखना है। मैं नहीं लिखवा रहा हूं, बुक में ढूंढो लिखो और याद भी करो उनको, क्योंकि आपको परसों एग्जाम में ये 100% आपको मिलने वाले हैं। 12 से 15 फॉर्मूले और 6 नंबर पूरे कंप्लीट। चलिए 1 वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि r इक्वल टू कैसा रिलेशन दिया है हमको? a कॉमा b दिया है। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है? वो सच दिया इस प्रकार है कि b इक्वल टू a प्लस का 1 है। तो वे कह रहा है कि एक सेट हमने दे रखा है। सेट कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6। और ये कह रहा है कैसा है आपका? वो स्वतः सम्मित समक्रामक है, मतलब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप जब बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है स्वतः सम्मित संक्रामक। संक्रामक कौन सा संबंध है? देखो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है तुम्हारी? इसमें कंडीशन है क्या कि स्वतुल्य के लिए, क्या के लिए? स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए फॉर रिफ्लेक्सेड। रिफ्लेक्सेड में क्या करेंगे हम कि इसमें 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए। जे क्या आएंगे? कभी
नहीं आएंगे हमारे रिलेशन में, क्योंकि एक आगे बढ़ के नंबर मिलेगा हमको। कैसे मिलेगा? एक बढ़ के, जब 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे 3 मिलेगा, 3 रखोगे तो 4 मिलेगा, 4 रखोगे तो 5 मिलेगा, एक बढ़ के मिलेगा हमको अगला वाला नंबर। तो ऐसे कभी हमें नंबर नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी कंडीशन, स्वतंत्र के बाद क्या होता है? सम्मित। क्या होता है? सम्मित। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, यानी कि फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा? फॉर सिमेट्रिक के लिए हो जाएगा कि अगर a कॉमा बी है R में, तब क्या होना चाहिए? b कॉमा ए भी होना चाहिए, तब माना देन, इंग्लिश में देन देखेंगे। तो यहाँ पे 1 कॉमा 2 तो हमको मिल रहा है, 1 कॉमा, लेकिन लेकिन हिंदी में लिखना लेकिन 2 कॉमा 1 हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अतः कैसा होगा? ये यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, आपका स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। नंबर तीसरा, संक्रामक। संक्रामक के लिए फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? ट्रांजिटिव के लिए कि अगर a कॉमा बी R में है और b कॉमा सी R में है, तब a कॉमा सी भी कायम होना चाहिए, R में होना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि 1 कॉमा 2 कायम में है, R में है, और 2 कॉमा 3 कायम में है, R में है, लेकिन क्या है? 1 कॉमा 3 हमारा R में नहीं होगा, अतः संक्रामक भी नहीं है। अतः संक्रामक नहीं है। क्लियर? तो क्या है? ना सम्मित है, ना स्वतंत्र, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। अतः दिया गया संबंध लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। दिया गया संबंध ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है, और ना ही आपका क्या है? स्वतुल्य, ना संक्रामक है, ठीक है। समझे? यानी कि ना तो आपका ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना आपका ट्रांजिटिव है। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। एक भले एक नंबर में है, लेकिन आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिखाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताना भैया। डोमेन कितना होगा? -1। देखो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रखना इसका। क्या लिखोगे आप कि माइनस के π/2 से कितना होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। और रेंज कितनी होती है? -1 से लेकर के जो एक्स होगा वो कितना होगा? जो y की वैल्यू होगी वो कहां तक होगी? -1 से लेकर के +1 के बीच में होगी आपकी, ठीक। तो याद रखना उसका भी इसमें। चलिए फिर क्या कह रहे हैं आपसे? ये कोई 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो कह रहा है कि उसका डिटरमिनेंट निकाल रहा है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि 3a इक्वल टू k, ए लिखा गया है, तो कह रहा है k की वैल्यू कितनी है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सीधा जो जितना भी आपको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना इसमें,
उसका ही पावर कर दो उसकी, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 3 की पावर 3 यानी कितना आएगा 27। तो आंसर कितना आ जाएगा 27 आपका आंसर आ जाएगा k की वैल्यू। दूसरा क्या है कि नंबर 4th क्वेश्चन है, कौन सा है 4, fx इक्वल टू मॉडुलस h इंटू एक्स एट x इक्वल टू 0 पर। कैसा है आपका, वन वर्ड में देना तो लिख देना सीधा, क्या है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, लेकिन संतत है लेकिन कंटिन्यूअस है। अगला है आपका 5th वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस का आई इक्वल टू लिख दो इसको, इंटीग्रेशन कितना बचेगा dx अपॉन a की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस के कितना बचेगा x बचेगा, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन का ये बाहर निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा log 1 प्लस का कितना बचेगा x, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो हो जाएगा, 1 अपॉन x का क्या होता है log x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप बी की दिशा में स्वाभाविक हमने कराया था, स्वाभाविक क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन डायरेक्शन बी इन डायरेक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3,4,5 डिस्टेंस निकालनी थी एक्स एक्सिस से, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,4,5, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे एक्स एक्सिस पर, हाँ सही तो लिखा था 4, गलत लिखा था 3,0,0 एक्स एक्सिस पे, तो क्या आ जाएगा आपका यहां से कि 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 5,0 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके यहां से 0 प्लस का 16 प्लस का 25, अंडर में कितना आ जाएगा 605 11 21314 41 यूनिट दूरी आ जाएगी, एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेपर सबके पास होगा, लिख लेना। फर्स्ट आपका क्या है ट्रू है, सेकंड जो है आपका वो क्या है आपका फॉल्स है, थर्ड जो आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है ट्रू दे रहा है,
फोर्थ जो दे रहा है वो क्या दे रहा है आपको, ट्रू दे रहा है। फिफ्थ जो है वो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। और सिक्स दे रहा है वो क्या दे रहा है आपको, ट्रू दे रहा है। ठीक है, केवल सेकंड छोड़ के बाकी सब ट्रू है। ठीक, देख लेना। चलिए, आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर एक एकी के लिए, एकी के लिए, फॉर वन वन क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो कितना आ जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। फंक्शन पे ध्यान देना कि फंक्शन हमें डिफाइन कहाँ किया गया है। जैसे फंक्शन हमको दिखाया गया है इसमें कि आर टू आर है, कहाँ दे रहा है वो फंक्शन हमको दिखा रहा है कि आर टू आर हमको बताना है। क्या बताना है, आर टू आर। आर माने क्या होता है, सारे माइनस के वैल्यूज और सारे प्लस की वैल्यूज, सारी की सारी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे ना, इसके स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स टू का प्लस माइनस में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, प्लस माइनस में। और क्वेश्चन में खुद ही कह देता है वो कि फंक्शन कैसा है। वो कह रहा है ना तो एक ही ना अच्छा है। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कभी भी वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू जो नेगेटिव आएगी, आप खुद बताइए, जब y बराबर कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो हमें किसी भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी क्या, किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं मिलेगी। यानी कि माइनस क्या आएगा कि माइनस का y नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x y के किसी मान के लिए, x के किसी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए क्या होगा, किसी भी मान के लिए, x के किसी मान के लिए y बराबर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 प्राप्त नहीं होगा। अतः फलन एकेकी नहीं है। कैसा नहीं है, एकेकी नहीं है। काय के लिए, अच्छादक के लिए और ऑन टू। क्या अच्छादक क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका, वाई इक्वल टू कितना दिया है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि वाई अंडर रूट हो जाएगा, इक्वल टू कितना एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स के किसी मान के लिए क्या होगा, वाई उसमें नहीं होगा। ठीक है, माइनस का अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 4 ये अंडर रूट 5 नॉट बिलोंग्स टू इन वाई। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए y बराबर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्राप्त नहीं होगा। अतः फलन एकेकी अच्छादक नहीं। क्या है, अच्छादक नहीं। कंक्लूजन रूल लिखा करो लास्ट में, अतः फलन ना एकेकी है ना अच्छादक है। ठीक है, अतः फलन ना एकेकी है और ना ही अच्छादक है। ध्यान रखा करो। इसको जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। पता है कैसे, ग्राफ की हेल्प से।
अगर ये कहीं ओटी में आ जाए तो कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि फंक्शन जो होता है बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो कहते हैं सर कभी 1 1 हो जाता है, कभी 1 2 नहीं होता है, क्या है। जो y बराबर आपका एक्स स्क्वायर है जो हम बता रहे थे आपको, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, जब एक्स स्क्वायर है तो ऊपर की ओर बनेगा जी, और जब ऊपर की ओर बन रहा होगा तो आप खुद देख रहे होंगे कि इसको अगर हम एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, कहां करें, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो अगर एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने पर फंक्शन को यदि दो जगह काटता है, कितनी जगह काटता है, दो जगह, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। दूसरी बात, हमको फंक्शन डिफाइन कहां से दिया था, R2R पर दिया था, कितने बार दिया था, R2R पर दिया था, और फंक्शन में R2R पर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका कोडोमेन होगा वो पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। तो कोडोमेन में देखो यहां से नीचे से 0 से लेकर के सारे नंबर तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं, इसमें आ रहा है क्या, नीचे वाले नंबर कभी नहीं आएंगे, और जब कभी नहीं आएंगे तो ये फंक्शन कैसा होगा, आपका 1 2 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ को देख करके भी आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ग्राफ की आप भी कर सकते हो आप।